नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जिस तरह से सक्रियता कांग्रेसियों ने अभी चुनाव के समय दिखाई, अगर पिछले 5 सालों में इस तरह से सक्रियता दिखाए होते तो बिहार की राजनीति में कांग्रेस एक अहम कड़ी होती। और बिहार की राजनीति में जिस तरह से कांग्रेस को अपने गठबंधनों के अंदर बातचीत करने, सीटों के लिए जिस तरह से पिछलग्गू बनना पड़ रहा है, वैसे नहीं बनना पड़ता। देखिए, अचानक कांग्रेसियों में नया जोश जगा है, हाई वोल्टेज है। अब इस ताकत के पीछे कौन सी शक्ति है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, वोटों को का जो चोरी है, वोट चोरी के खिलाफ, उसका जो नज़ारा है वो जबरदस्त है। सिवान, सारण, गोपालगंज, बिहार, पूरा इलाका, चारों तरफ कांग्रेसियों में नई जान है। और इस बीच जब चुनाव है तो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है, एक बार पूरी शक्ति के साथ लगे हुए हैं। अब देखिए, 13 और 14 तारीख को विभिन्न सीटों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी। अजय माकन भी आए हुए थे और पूरा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सामने राज्य भर के जितने भी कांग्रेसी उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने अपना दावेदारी पेश किया, अपने बारे में बताया, अपने को प्रेजेंट किया और ये बताया कि किस तरह से वे इस चुनाव में कांग्रेस के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। उनका दावा था, क्षेत्र के बारे में उनकी अपनी समझ थी। वो सब समझ को लेकर कांग्रेस के सदाकत आश्रम में जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने रखा। सुबह से शाम तक, इन 2 दिनों तक सदाकत आश्रम गुलजार रहा। पूरी तरह से शक्ति से लवरेज कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे अपने अपने समर्थकों के साथ और जमकर अपने बातें रखने का प्रयास किया। अब देखिए, सिवान, छपरा, गोपालगंज, इन 3 जिलों से भी पहुंचे हुए थे। आज हम सिवान जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बारे में बात करेंगे। जो हमारे सूत्र है, उस सूत्रों के हिसाब से कुछ लोगों के नाम सामने आए जिन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी के सामने अपनी बातें रखी और बताया कि वो इस क्षेत्र से सबसे प्रबल दावेदार है। आज हम उन कुछ नामों का खुलासा करेंगे। वैसे नाम और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो जानकारी आई उसके हिसाब से सिवान जिले के महाराजगंज जो विधानसभा क्षेत्र है, जहां से कांग्रेस के मौजूदा विधायक विजय शंकर दुबे हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा दावेदारों की सूची लंबी है। विजय शंकर दुबे खुद पहुंचे हुए थे, अजय माकन से मुलाकात की, अपनी बात भी रखी और टिकट के लिए दावेदारी भी की। लेकिन इसके अलावे उनके बारे में बताते हुए और भी कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए थे। ध्रुव यादव उर्फ विश्वनाथ यादव महाराजगंज के लिए अपना दावा पेश किया। शंभुनाथ सुरूपम पहले मुखिया रह चुके हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी महाराजगंज के लिए अपनी दावेदारी पेश की। रामकृष्ण तरुण, इन्होंने भी अपने लिए दावेदारी पेश की। पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता, व्यवसायी और कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता यशवंत कुमार चौहान ने भी अपना दावेदारी पेश किया। इसके अलावे पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के प्रद्युमन राय, उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की। पार्टी के लोगों को बताया कि किस तरह से वो महाराजगंज में फिट है। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर विधुशेखर पांडे, ये भी पहुंचे हुए थे, इन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की।
और बताया कि किस तरह से वो कांग्रेस के लिए महाराजगंज में सबसे फिट उम्मीदवार वही हैं। पूरा जो है इन कार्यकर्ताओं का वहाँ जमवारा सुबह से ही लग गया था, और जब बारी आई तो सब ने बताया। वकील यादव वो भी महाराजगंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी अपनी दावेदारी पेश की। अब देखिए, महाराजगंज से इतने दावेदारों के नाम तो मेरे पास आ गए, इसके अलावे भी और हो सकता है, मैं दावा नहीं कर सकता, क्योंकि ये कांग्रेस के आधिकारिक सूत्रों से ये जानकारी नहीं है, न मैंने पार्टी कार्यालय से प्रयास किया लेने की, क्योंकि चुनाव में तो भाई अभी अफरा तफरी है और चारों तरफ लोग लगे हुए हैं, तो मैंने कोई प्रयास नहीं किया, सच सच बात बताता हूँ। लेकिन पार्टी के जो सूत्र हैं, जो खुद दावेदारी कर रहे हैं, उनके समर्थक पहुँचे हो, मैंने प्रयास किया कि उनसे एक लिस्ट मिल जाए कि कम से कम कौन कौन लोग हैं जिसमें ये कुछ नाम सामने हैं। अब देखिए, यदि गोरिया कोठी की बात करें तो गोरिया कोठी में भी दावेदारों की लंबी लिस्ट है। जो नाम है उसमें अशोक सिंह का नाम है। अशोक सिंह कांग्रेस के नेता तो पहले से नहीं है, लेकिन मौजूदा स्थिति में वो गोरिया कोठी में कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस से टिकट के प्रबल दावेदारों में एक है। अशोक सिंह का ये दावा है कि वो चुनाव में बाजी मारेंगे। इसके अलावा डॉक्टर के एहतेसाम ये भी गोरिया कोठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। संतोष पांडे हैं, ध्रुव लाल कुशवाहा हैं, दिनेश यादव हैं, कमल देव नारायण शुक्ला बसंतपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस के वरीय नेता हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं, पटना में रहते हैं अभी फिलहाल, और कांग्रेस के पॉलिटिक्स में गहरी रुचि रखते हैं। पार्टी पर पकड़ भी है, इन्होंने भी गोरिया कोठी से दावा कर दिया है। इसके अलावा कमलेश सिंह बच्चू भी गोरिया कोठी में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। उन्होंने भी गोरिया कोठी से अपनी दावेदारी ठोक दी है। गोरिया कोठी के हर गतिविधियों में वो भाग लेते हैं और उनका दावा है कि यदि टिकट मिल गया तो फिर गोरिया कोठी के राजनीति के रंग में वो अपना रंग जमा देंगे। लेकिन अब देखिए पार्टी किसे टिकट देती है। इसके अलावा बरहरिया से भी कई दावेदार हैं। बरहरिया से अब्दुल फताह हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं। समीम अहमद खान हैं। इन लोगों ने अपनी दावेदारी की है। दरौली से पंचदेव राम और जवाहर मुखिया, इन दोनों ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है स्क्रीनिंग कमेटी के सामने। दरौंदा से ब्रजेश सिंह दावेदारी कर चुके हैं। जिलाध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं सुशील राय, उन्होंने दरौंदा से दावेदारी की है। मोहम्मद हक हैं, उन्होंने दावेदारी की है। ये सब नाम जो है कांग्रेसियों के जिन्होंने दावेदारी ठोकी है, उनमें से ही हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया है कि इतने लोगों ने अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी की। अब देखिए, इन नामों में से सबको तो टिकट मिलेगा नहीं, लेकिन अधिकांश लोग क्षेत्र में सक्रिय हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जाकर अपने लिए वोट मांगना भी शुरू कर दिया है। हालांकि आप देखेंगे तो जिस समीकरण के तहत तो महागठबंधन में कांग्रेस को सिवान में पिछला बार भी एक ही सीट मिला था, इस बार भी एक ही मिल जाए तो वो काफ़ी है, क्योंकि 2-3 तो मिलने वाला है नहीं जिस तरह से समीकरण है। सच बात यही है। लेकिन दावेदारी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यक्रमों को चलाते हैं, क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो दावेदारी तो करना है। अब देखिए इन दावों में कितना दम होता है, किसे टिकट मिलता है। जिसे टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा, और जिसे टिकट नहीं मिलेगा वो समर्थित पार्टी के लिए लगेगा। यही चलता आया है। अगर इन सब से अलग कांग्रेस प्रयास अकेले करती, जिस तरह से वो राष्ट्रीय पार्टी है, तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए उन्हें ज़्यादा जगह भी मिलता, और जिस तरह से सक्रिय अभी है उस तरह से सक्रियता यदि सालों भर दिखाती
तो एक प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में बिहार में खड़ा हो पाती। अब देखिए क्या होगा, आने वाले समय में पता चलेगा। चुनाव के समय क्या समीकरण बनता है, टिकटों का जब वितरण होगा तो क्या होगा, किस पैमाने पर पार्टी अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।